जितने लोग कराची में रह रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ जो है उसका मेला सज चुका है। इसका ये 12th एडिशन है। आज से कराची के एक्सपो सेंटर में ये शुरू हो गया है। बिल्कुल, और जहां जदीद और रवायती दिफाई आलात, हथियारों और फौजी गाड़ियों की नुमाइश हो रही है। दिफाई पैदावार और बरामदात खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तरजीहात में शामिल है। अच्छा, खास बात इसकी यह है कि पहली मरतबा इटली, बरतानिया और ईरान भी अपने जदीद हथियार लाया है। और न सिर्फ ये बल्कि दुनिया के 55 ममालिक से 550 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान अपने स्टॉल्स के साथ मौजूद हैं। तो अब इस पे बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आइडियाज़ जो है हर 2 साल बाद कराची में होती है, 12वां एडिशन अब होने जा रहा है। स्टिल रिमेंबर जब पहली मरतबा हुआ था तो एक छोटा सा ये इवेंट हुआ था और अब माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा कि अब बरतानिया, ईरान और इटली जैसे ममालिक भी आ रहे हैं। व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट, ज़रा इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार जो हैं ये 2000 से स्टार्ट हुआ था और हर बाइनल 2 साल के बाद होता है और ये 12th है 2024 में, जो 12वीं दफ़ा ये हो रहा है। मैंने जाके भी विजिट किया, तैयारियां भी देखी। आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के डिफेंस जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन, मिलना जुलना, बात करना। और अगर आपको याद हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है और फिर इसमें डेपो जिसमें कहते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डीजी हैं जनरल असद जंजुआ। नो, ही इज़ एन एक्सीलेंट ऑफिसर। मैंने देखा है, मैं जाके जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं और उनकी टीम डेडिकेटेड है, ब्रिगेडियर आदिल हैं और फिर उनके साथ बाकी टीम है, दिन रात लगे 1 महीने से आके वहीं बैठे हैं और जिस तरीके से वो तैयारी हो रही है, एरियाज बांटे हुए हैं और उसमें जो सिस्टम लगाए गए हैं, सेमिनार और उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इसमें आप देखें दुनिया से एग्जिबिटर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, प्रोडक्ट्स जिनकी होती हैं वो आते हैं। आप इससे देखें कि कितना फ़र्क पड़ता है कि ये आके मिलेंगे, यू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। इसमें स्मॉल आर्म से लेके जहाज़, उसके बाद नेवी के, एयरफोर्स के, मिलिट्री के अल खालिद टैंक, गलजरार टैंक, एपीसी, स्मॉल आर्म, पीओ फॉर्म इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क। सब चीज़ों का दुनिया को पता चलेगा और इसमें मेरे ख्याल में 50-60 मुल्कों के लोग डेलीगेट्स आ रहे हैं और वो डेलीगेट्स आ रहे हैं जिनमें डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जो डिफेंस के होते हैं, एयर आर्मी के, मिलिट्री के, नेवी के और एयरफोर्स के, वो बाहर से आ रहे हैं। फिर आपके एम्बेसडर्स आते हैं, कॉन्सुलेट जनरल आते हैं, मिलिट्री अटैचेज आते हैं, कमर्शियल अटैचेज आते हैं। दे नो के और कहाँ उन्होंने आपस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। ये मकसद है। मकसद ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और उसमें जो कोलैबोरेशन करनी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये दूसरे लोग करते हैं, वो हमने देखने हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसको जिस अच्छे तरीके से देखें। पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री रीजन के अंदर। जी बिल्कुल। और इस रीजन के अंदर आपने देखा कि अफ्रीकन लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनको भी देखें तो ये जी बिल्कुल हारिस साहब, बिल्कुल आपने एब्सोल्युटली यू आर राइट कि ये बहुत ही ग्रैंड एक इवेंट है। और जैसे अभी फैसल भी कह रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जैसे कि बरतानिया और इटली इस नुमाइश में पहली बार शामिल हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, इट्स ट्रेमेंडस। यहाँ पर चाइनीज डेलीगेशन आ रहे हैं, टर्की का बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, इटली का आ रहा है, इंग्लैंड का आ रहा है। आप सोचें कि इसकी अहमियत है तो ये लोग आ रहे हैं ना। एंड द अमाउंट ऑफ जहाँ से प्रोजेक्शन की गई है, बताया गया कि व्हाट इज आइडियाज 2024 है और इसके अंदर जिस तरीके से हम अपनी चीज़ें दिखा रहे हैं, दूसरे ममालिक लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी डिफेंस प्रोडक्शन, हमारे जहाज़ भी हैं, मशाक हैं, टैंक्स हैं, एपीसीज हैं, पीओ फार्म में तमाम स्मॉल एमुनिशन और वेपन बनते हैं। वो हम ये तमाम ममालिक देते हैं। अफ्रीका की बहुत बड़ी मंडी है, मिडल ईस्ट आपके सामने है, एशिया के अंदर हमारे ममालिक बहुत अच्छे हैं, जो हमारे नेबर्स में हैं, नॉट इंडिया लेकिन बाकी हमारे रीजन के हैं। दे आर बाइंग लॉट ऑफ, आपको उनका इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दे आर कमिंग विद लॉट ऑफ मैन, लोग आ रहे हैं, देखना चाहते हैं और जिस एंथुसिज्म का इजहार हो रहा है, आई थिंक मस्ट गिव क्रेडिट टू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और फिर उसमें डेपो को खास तौर पे जनरल से जंजुआ को
कि जिस तरीके से उन्होंने आके ऑर्गेनाइज किया, वेल मैनेज किया, और इसके अंदर आपने कई इवेंट हैं जहाँ पर दे विल ऑल गेट टुगेदर। कल्चर कराची गाला हो रहा है जहाँ पर तमाम लोग आएंगे और हम कल्चरल शो कर रहे हैं, वहाँ पर दिखाया जा रहा है। गोल्फ के मैच हो रहे हैं, सारे एग्जीबिटर जो आ रहे हैं बाहर के डेलीगेशन उनको इनवाइट किया गया है। फिर नेशन ने पाकिस्तान के पास एक और वहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा है, वो बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। आई थिंक वी शुड होप पाकिस्तान जो चाहता है वो हम अपना सॉफ्ट इमेज दुनिया को बताएं। पाकिस्तान इज नाउ लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन दिस कंट्री। एब्सोल्युटली हारिस साहब, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है दैट्स गोइंग टू बी प्रेजेंटेड है। अच्छा, आपने इटली, बरतानिया की बात की। ईरान जो है वो खित्ते का एक बहुत ही मजबूत मुल्क उभर के सामने आ रहा है। हालिया दिनों में जो इसकामशिश रही है उसके तनाजुर में बात कर रहा हूँ। ईरान का होना इस डिफेंस प्रेजेंटेशंस में कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल वो लेकर आएंगे ड्रोन, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जरूर वो लेकर आएंगे बिकॉज दे वांट टू सेल इट कमर्शियली। हालांकि उन पर सैंक्शन लगी हुई हैं, बट दे आर कमिंग फर्स्ट टाइम, और हमने उनको वेलकम भी किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो आएंगे, आके देखेंगे, अपना स्टॉल भी लगाएंगे, विजिट करेंगे। फिर सबसे बात है, कल फर्स्ट सेमिनार भी हो रहे हैं, फिर कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। इसमें कल चेयरमैन सेनेट या प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इज कमिंग, द नेक्स्ट चीफ होम मिनिस्टर आ रहे हैं, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ आएंगे, फिर सर्विस चीफ होंगे। तो एवरीबॉडी इज कमिंग। ये प्रोजेक्शन है पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की। इट इज़ नॉट मिलिट्री, इट इज़ नॉट एयरफोर्स, इट इज़ नॉट नेवी, बट तमाम मिलके इसको करेंगे। और ये हम ईरान को बहुत वेलकम करें। वी आर वेरी हैप्पी। ईरान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस रीजन। और इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ भी उठ चुके हैं, बट आई थिंक इट शुड बी बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल वैसे हारिस साहब, अभी 3-4 दिन पहले भारत ने जदीद तरीन अपने मिसाइल्स का तजुर्बा किया था, और इस नुमाइश में भी पाकिस्तान यकीनन अपने जदीद तरीन मिसाइल्स को सामने रखने वाला है। इस वक्त पाकिस्तानी मिसाइल्स की क्या स्ट्रेंथ है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी यकीनन किसी से कम नहीं होगी? देखें, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में लेटेस्ट है। इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारे कवर्ड में। इंडिया ने कई ट्रायल किए, उनके फायर होते हैं और गिर जाते हैं। आई एम नॉट श्योर हाइपरसोनिक का क्या उसकी प्रोग्रेस है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इनमें इतने कामयाब होंगे। हमारे पास जितने हैं मिसाइल, यहाँ तक हमारे पास हैं, वो मिसाइल भी हैं जो जब नीचे आ रहे होते हैं तो उनकी फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। दे वेरी लीथल। हमने हर दफ़ा बताया, फिर हमारे पास फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है हमारे पास। हम ग्राउंड से भी रिटेलिएट कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, और समुंदर से भी कर सकते हैं, नेवी से भी कर सकते हैं। सेकंड ये कि इंडिया के इतना बड़ा मुल्क है, हमने पूरे एरिया कवर किए। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस, पाकिस्तान की बैटल हार्डन आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, दे डेयर नॉट लुक टुवर्ड्स अस। अगर आज हम कमज़ोर होते हैं, इंडिया 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड। आपने देख लिया कैसे कबड्डी की टीम क्रिकेट में चैंपियन ट्रॉफी में नहीं भेज रहे हैं। ये छोटे कॉम्प्लेक्स ये लोग हैं। इनकी जो 4 का टोला है ना, ये इंडिया को कहीं ना फाइनली रशिया की तरफ ब्रेकअप की। एब्सोल्युटली ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और यकीनन वी वुड लव टू टॉक मोर अबाउट इट कि इसमें जो दिफाई नुमाइश जो हमारी हो रही है, अब आगाज़ उसका आज से बाकायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इसमें इसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे, और ये पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये जो दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि दीज आर्म्स आर आर्म्स फॉर पीस। पाकिस्तान हमेशा से अपना ये मौक़िफ़ रखता है कि मिनिमम डिटरेंस की जो सलाहियत है पाकिस्तान जो है उसका भरपूर हक़ रखता है, और जारियत के लिए नहीं लेकिन अमन के लिए हम हथियार रखते हैं। और इसी हवाले से अब नुमाइश का आगाज़ भी हो चुका है। डेफिनेटली विल गो देयर एंड विल टेक यू ओवर देयर, और आपको दिखाएंगे कि भाई क्या क्या जदीद हथियार वहाँ पे मौजूद हैं। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।